हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मंडे और वेडनेसडे को हम वर्ड्स और फ्रेजेस करते हैं सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से। हमारे आज की ट्रांसक्रिप्शन है नंबर 17 पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम किया था। इसमें से मैं पहले आपको फ्रेजेस लिख के समझाऊंगा भी कैसे लिखते हैं, उसके बाद मैं इसके वर्ड्स दिखाऊंगा आपको। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कॉन्टिन्यूसली देखते भी होंगे और ये आपको समझ भी आ रहे होंगे। जो लोग अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन फ्रेजेस को और वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखें और समझें। आपकी सिर्फ 15-20 मिनट लगते होंगे और मुझे ये सब थोड़ा इससे ज़्यादा ही लगता है करने में, लेकिन मैं एक कॉन्टिन्यूटी अभी तक बना के चल रहा हूँ और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि जितना आप अच्छा करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो मैं भी फ्रेजेस शुरू करता हूँ। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम फ्रेजेस देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन 17 पार्ट 2। फर्स्ट वन इज एंड दे हैव। एंड दे हैव, हो सके तो यहाँ डॉट लगा दीजिए, ये और क्लियर करेगा आपके लिए, आपको सोचना कम पड़ेगा। And they have. Next is it is felt. It is हम ऐसे लिखते हैं, it is felt. L half. To deal with the, simple है ये, to deal with the. Next is as to which. एज अबव द लाइन जैसे होता है, एज टू विच, एज ऑफ विच नहीं होता, एज टू विच होता है। नेक्स्ट इज आई मे ऑल्सो। आई मे ऑल्सो अबव द लाइन, और आई एम पढ़ने की वजह से यहाँ ए लगा दीजिए, आई मे ऑल्सो, नहीं तो आई एम ऑल्सो हो जाएगा। दैट देयर इज, that there is, that मैंने आपको पहले शायद बताया था शुरू में, that can be like this and with can be like this। that there is industrial development। इंडस्ट्रियल अगर आप ऐसे लिखते हैं इंडस्ट्रियल, तो डेवलपमेंट डी से काटिए, एंड इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस इंडस्ट्रियल, तो ऐसे लिखिए जो आपको कन्वीनियंट हो। Next is here again. Here again. Becomes necessary. Becomes necessary. Became necessary हो तो became necessary। नेक्स्ट इज एड हॉक। एड, एच नीचे, एड हॉक। एड हॉक, एड हॉक होता है टेम्परेरी। नेक्स्ट इज आर टेकन। आर टेकन, सिंपल है। ईच अदर, दिस इज ईच, ईच को जब डबल कर देंगे तो ईच अदर हो जाएगा। आप चाहें तो ई भी लगा सकते हैं, ईच अदर। एंड देयरफॉर द, एंड देयरफॉर डबल है, एंड देयरफॉर द। नेक्स्ट इज वी होप। दिस इज वी, दिस इज होप। और टाइम हो तो ये भी लगा दीजिए, इट विल बी मच बेटर। वी होप। देन अगेन, देन इज लाइक दिस, देन अगेन। देयर इज द, देयर इज, देयर इज द।
that may be necessary, that may be necessary. In view of the, in view of the या in view of the, दोनों में से जैसे आप चाहें, जैसे आपकी हैबिट हो. in view of the, lack of the, lack of the, lack of हमेशा इकट्ठा लिखिए, lack of, lack of the. whatever may be the, this is whatever may be the. put forward, this is put forward. through the line. large number of, large number of. next is any one of these, any one of these. उसके बाद है आई एम अफ्रेड, सिंपल है, आई एम अफ्रेड. sought to be, sought above the line, to be, sought to be. वॉवल भी लगा दीजिए और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज टू बी गिवन, टू बी गिवन, टू बी गिवन को वी के हुक देता हूं मैं. टू बी गिवन को आप चाहें तो ऐसे लिखिए, दैट वी शुड हैव, दैट वी शुड हैव, यहाँ एस बनेगा, दैट वी शुड हैव, दैट वी शुड हैव. जैसे आई शुड लाइक होता है, आई शुड लाइक, वी शुड लाइक. दैट्स ऑल. अब हम करेंगे वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, देखिए वर्ड्स देखते हैं. सबसे पहला वर्ड है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्ट, पी आर हाफ, पी आर टी, प्रोटेक्ट, सॉरी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन. नेक्स्ट इज इंटरनल, इंटरनल. इंटरनल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरनल. और इंटरनेशनल हो तो इसको इंटरनेशनल ऐसे कर सकते हैं. दिस इज इंटरनेशनल, दिस इज इंटरनल, दिस इज ऑल्सो इंटरनल. प्रोफेसर, नेक्स्ट इज प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी, MLKNI, मलकानी. नेक्स्ट इज डिमार्केशन, DMARcation, डिमार्केशन. उसके बाद है इम्पोजिशन, इम्पोजिशन, MPSशन, इम्पोजिशन. Next is competitive. This is compete, this is TV, competitive. उसके बाद है artificially, R half, SHLE, artificially. artificial हो तो ये ज़रूरत नहीं है ई लगाने की, artificially है तो आप ई लगा दीजिए. वैसे तो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन से ही पता लग जाता है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.